अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करती कि सब खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। और रमज़ान की तैयारियां खूब ज़ोर शोर से हो रही होंगी। अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं। तो जी इस बाबरकत महीने में हम सबको अल्लाह पाक तौफीक दे कि हम जितना भी अच्छाइयाँ कमा सकें और जो भी अच्छे काम हम कर सकते हैं हम करें, फिज़िकली वर्बली जिस तरह भी, हर अपने एक्ट से और प्रैक्टिकली जैसे भी हमें तौफीक मिले, बस अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। तो जी आज मुझे किसी ने कहा तो मैं उस पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरा व्लॉग्स में कुछ ऐसा नहीं है। शादी जब होगी फिर बात करेंगे, ना मैं उनके अगेंस्ट हूँ, मुझे कोई उनसे मसला नहीं है। लेकिन जो चीज़ टॉपिक इन चल रहा होता है तो हम भी इस पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं अपने थॉट्स एंड व्यूज़ शेयर करती हूँ और सारे ही शायद इस तरह के जो लोग हैं वो यही कहते होंगे। बट आई एम नॉट अ रिएक्शन पर्सन दैट आई विल रिएक्ट ऑन पीपल्स वीडियो। बट ज़ाहिर है मुझे कमेंट करने के बजाय मैंने अपना ये ईज़ी वे ढूंढा हुआ है। तो एंड आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं उनको क्रिटिकली बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ और अब्यूसिवली भी नहीं करती हूँ। ना किसी को नीचा दिखाने का मकसद होता है, जो वीडियो में है अकॉर्डिंग टू दैट, और थोड़ा सा उसका हल भी बताना ज़रूरी होता है। तो उसे पॉजिटिव वे में बात करती हूँ कि आप, हमें चाहिए कि हर चीज़ का पॉजिटिव वे ही देखें। अब थोड़ी सी बात थी, किसी ने पूछा कि क्या ये दोनों जो माँ बेटा हैं इनमें बेस्ट कौन है? तो बेस्ट या अच्छा तो कोई भी नहीं कह सकता, ज़रा वो उनका बेटा है हुमैरा का, तो उन्हीं के जैसा ही होगा। खैर माँ ने तरबियत की है, एक अच्छी माँ है। दो उनके बेटे हैं। तो एक माँ जो होती है कैसी भी हो, अपने बच्चों की तरबियत तो अच्छी करती है। हर माँ बाप की ये कोशिश होती है कि उनके बच्चों की तरबियत अच्छी हो। लेकिन कुछ हालात वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि ताल्लुकात जो होते हैं, रिलेशंस जो होते हैं, वक्त के साथ जब प्रैक्टिकली लाइफ में बच्चे दाखिल होते हैं तो उनके साथ कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, या वक्त और हालात और आसपास की जो सारी सर्कमस्टांसेस होते हैं वो थोड़ा सा लोगों की रिलेशंस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाता है जिससे लोग समझते हैं कि डिस्प्यूट्स हैं या जो भी है। लेकिन ये बात जब हम यहाँ करते हैं तो ये हम लोग भी जो हैं, जो स्क्रीन के पीछे होते हैं, जो चैनल्स नहीं चला रहे, जो यूट्यूबर्स नहीं हैं, व्लॉगर्स नहीं हैं, उनके घरों में भी इस तरह के मसले होते हैं। मसले मतलब मसाइल हर घर में होते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये चीज़ होती है कि उसके हल तलाश करने चाहिए, ना कि व्यूज़ के लिए या इस तरह के कामों के लिए आप उनको हाईलाइट करें। ठीक है, यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स यू शेयर योर डेली रूटीन विद पीपल। लोग आपकी हर बात को देखना सुनना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ उसको इतना आप उसको दिखाएं और उसको इतना क्लैश में रखें और इतना उसको दुनिया को इस तरह दिखाएं कि वो बुरा है वो अच्छा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मसले मसाइल हैं, उनका हल करें और उसको सॉर्ट आउट करें। तो यहाँ जो बड़े होते हैं, जब मसला होता है छोटों और बड़ों के दरमियान, तो बड़े जो होते हैं उनको ही दिल बड़ा करना पड़ता है। हमने यही देखा, यही सुना है और ऐसा ही होता है। लेकिन जब बड़े भी स्टबन हों, ज़िद्दी हों, तो फिर मसले जो हैं वो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। अब इन दोनों फैमिलीज़ को कंपेयर किया जाए, एक ही फैमिली है लेकिन ज़्यादा ब्रांच बढ़ चुकी है। उनके बेटा शादीशुदा है, उसकी बीवी है, उसकी बच्ची है, तो अब उसको अलग भी इन्होंने किया हुआ है। पहली बात तो है कि जब दो बेटे हों तो आई डोंट थिंक कि आपको इतनी जल्दी यंग एज में अपने बच्चे को अलग ही कर देना चाहिए। इतना यंग बच्चा, पहले तो आपको उसकी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। जैसा कि सबको पता है कि ये अरेंज मैरिज थी, अली असद ने कोई लव मैरिज नहीं की थी। अब पता नहीं अंदर की बात क्या, बहरहाल ये लोग तो यही कहते हैं कि ये अरेंज मैरिज, तो लगता भी है। फिर बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, इज़ नॉट स्टेबल। या तो आप उसको बिजनेस करके दो, कोई कारोबार करवा दो, कुछ उसको इस तरह सेटल कर दो कि वो अपनी लाइफ में ईज़ी से प्रैक्टिकली लाइफ में अपनी बीवी और बच्ची के साथ चले। आपने उसको उठाकर घर से अलग कर दिया, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। लोग तो, लोगों के 5-5 10-10 बच्चे होते हैं तो माँ एक गले से लगा के रखती हैं। तो पहली बात तो ये, तो वो फ्लॉज यहाँ पर जो होते हैं, अब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कसूर जो है हुमैरा का ही नज़र आता है। बेटा कितना भी बदतमीज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ उसके साथ पास्ट में हुआ है, लास्ट ईयर की जो लड़ाइयाँ थी और वो सारी चीज़ें आप सब ने देखी, हम सब ने देखी हैं, तो उसमें देखा जाए तो कसूर माँ का है ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि कसूर माँ का है या बाप का है। अब बाप पैसों के लिए बेटे के साथ लड़ा है और इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ है,
जिसमें ये लोग पुलिस तक गए हैं, थाने कचहरियों तक गए हुए हैं। तो मतलब कि बाप भी ऐसा ही है, यानी कि बाप भी नहीं चाहता कि अली जो है उनके साथ रहे, ठीक है। वो इसलिए कि एक बेटे पे आप इतना पैसा लगा रहे हो और एक को अगर आपने 4 पैसे दे दिए तो उस पर लड़ने मरने पे क्यों आ गए भाई? कमा रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि अपनी बच्ची के पैम्पर्स के लिए, मिल्क के लिए, फीडर के लिए और अपनी बीवी के कपड़ों के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वो आपके पास नहीं आ रहा। कई मैरिड बच्चे होते हैं, आके में रोते पीटते फिर माँ बाप को देना पड़ता है, वो अलग होकर भी उनके लिए अजाब होते हैं। सो ही इज़ वेल स्टेबल। अगर आपने 4 पैसे दे ही दिए हैं तो आप उससे छीनने, उससे लड़ने मारने पर तुले हुए हैं क्यों भाई? एक बेटे पे आप इस तरह लुटा रहे हो मार्कीज और ये, और अगर उसको भी 2-4 दे दिए हैं थोड़े से तो उसका भी हक है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी जिस पे आप लड़ने मरने पर आ गए? इतनी आप लोगों ने अपनी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। अच्छा, जब देखा जाए लोग जो हैं, हुमैरा ने इतने शादी के प्रमोशंस किए तो अब उनको जो व्यूज़ मिले हैं 45K के करीब ही आए हैं और 77 या 78K उनके जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, इतना शोर डालने के बाद भी। दूसरी तरफ आप देखें अक्सा अली व्लॉग को, तो उनके अगर 80K हैं तो उनको 120K भी उनको व्यूज़ आए हैं और उनके 50, 60, 70K के नीचे व्यूज़ ही नहीं जाते हैं। अच्छा, अब इनको कंपेयर किया जाए दोनों चैनल्स को तो उसमें ये नज़र आता है, हुमैरा व्लॉग्स की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे शोशा बहुत है, ताम झाम बहुत है, ग्लिटर बहुत है। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट कूल। शो ऑफ और टू मच परफेक्शन दिखाई जाती है, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। उस पर इनमें एक एटीट्यूड भी है, स्पेशली जो उनके जो बेटे हैं जिनका भी उन्होंने निकाह किया है, वो थोड़ा सा उस लड़के में ऐसा है, अगर किसी ने उनके पंखे देख के कह दिया भाई पंखे तो साफ़ कर लो, सेकंड उस पर वो वीडियो बना देते हैं कि आपको क्या, हमारे पंखे ऐसे। वो लड़का इस तरह बोलता है, यानी कि पैसे भी इन्हीं से कमाने, डॉलर्स भी इन्हीं से चाहिए और इन्हीं को कहना और आपको क्या। और दूसरी तरफ फिर ये लोग कहते हैं हमारे जो शोना शोना है, हमारी जो आर्मी है वो नहीं, कुछ लोग जो हैं, कुछ नहीं, उन्हीं में से होते हैं जो आप लोग को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो वही मैं कहती हूँ कि जब आपको अच्छा हज़म नहीं करना है, आपको कड़वी बातें भी सुननी पड़ती हैं। घर में भी माँ बाप बहन भाइयों को आपस में कुछ ना कुछ कड़वा कुसैला कह ही देते हैं, तो वो बर्दाश्त करना पड़ता है। फॉर द टाइम बिंग यू फील बैड बट यू हैव टू बिकम एज अ फैमिली। और यहाँ पर यू टोल्ड पीपल दैट दे आर योर यूट्यूब फैमिली, सो दे हैव अ राइट टू से एनीथिंग टू यू। बट उस लड़के में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, अकड़ है, अकड़ जिसको कहा जाता है, इससे काम नहीं चलता है। और शो ऑफ इन लोगों में बहुत है, कार्स और ये चीज़ें, लोग ये नहीं देखना चाहते। आप देखें कि जो विलेज वाले यूट्यूबर्स उनके आपने देखे 100K से अबव सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो सादगी दिखाते हैं, सीधी चीज़ें दिखाते हैं, साफ जो है, और लोग वो पसंद करते हैं। शो ऑफ और ग्लिटर और इस तरह की चीज़ें लोग जो हैं दे डोंट लाइक इट। यूट्यूब की मेंटालिटी है व्यूवर्स की। अब दूसरी तरफ आप अली अक्सा को देखें, उनमें सादगी है, रियलिटी है, रियल है, जो वो करते हैं वो दिखाते हैं, सीधे साधे से हैं दोनों। और उसकी वाइफ माशाल्लाह से जो अक्सा है, शी इज़ वेरी गुड गर्ल, हम भी देख रहे हैं उसको, और इतनी अच्छी लड़की है, सादी सी है, सिंपल सी है और बड़ी प्यारी सी बच्ची है। तो वो जो हैं वो वही दिखाते हैं, शो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप अगर उसकी अक्सा की सास को देखें दूसरी तरफ, तो वो उनके बाल ही नहीं संवरते, कभी उंगलियों पे घुमाती रहती है, कभी झटके देती रहती है। व्हाट इज़ दिस? एक दादी हो, अपनी एज भी आप देखो, आप डिसेंट और फैशनेबल और प्रेजेंटेबल आप जो हो किसी भी एज में लग सकते हो, लेकिन एक तरीके से लिमिट्स में। तो इन चीज़ों में इनमें फ़र्क ये है, और इसलिए इनकी जो है, मुझे तो यही लगा। और मेरे ख़्याल में ज़्यादा लोग जो है अली अक्सा को पसंद करते हैं, उनके व्लॉग्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी जी दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो देखा है व्यूअरशिप्स के हिसाब से तो उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये शादी की धूमधाम से तैयारियां कर रही हैं, रोज़ कभी ये करना है, कभी वो करना है, हु केयर्स, लोगों की भी शादी होती, कर लो, दिखा दो। मतलब इतनी बेचारी मेहनत करती है, फिर भी इनके जो हैं जितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं सब नहीं देख पाते हैं, पता नहीं क्या वजह है, वाई पीपल डोंट लाइक हर और दे डोंट वांट टू सी हर, आई डोंट नो। तो ये तो जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं वही बता सकते हैं। बाकी जी मैंने तो जो देखा, जो महसूस किया वो बता दिया, बाकी आप लोग जानें। और आपको शायद आपको भी यही बात महसूस होती हो, या आपके व्यूज़ कुछ और हैं। सो लेट्स सी, यू कैन इफ यू आर एग्री और नॉट, बट आई थिंक दैट्स द रीज़न।
دیٹس وائی دے آر ڈفرینٹ. تو جی اب اپنا خیال رکھیں. کل پھر کسی نئی بات کے ساتھ آئیں گے, نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.